हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी 920 स्क्वायर किलोमीटर में बनाया जा रहा है। ह्यूज लैंड पार्सल। इतनी बड़ी लैंड पार्सल कहां से आएगा? आप जब अहमदाबाद से भावनगर की तरफ जाते हैं तो ये धोलेरा विलेज आता है और इसी धोलेरा विलेज के आसपास 22 गांव की जमीन को लेके स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। तो उस लोकेशन पे गवर्नमेंट के पास भी पहले से कुछ लैंड होल्डिंग था और गवर्नमेंट ने कुछ अट्रैक्टिव प्लान लेके आया जिसे वहां की फार्मर्स खुशी खुशी गवर्नमेंट को जमीन दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि वो जो लोकेशन है धोलेरा, वहां की सॉइल क्वालिटी कैसा था और वहां के जो लैंड का क्या हालत था। जब आप उसको बारीकी से स्टडी करेंगे आप पाएंगे धोलेरा बिल्कुल समंदर के पास में है और वहां पे गुजरात की 5 नदी धोलेरा होते हुए समुद्र में मिला है। तो बारिश में वहां पे हमेशा फ्लडिंग होता है और वहां समुद्र के कारण वहां का पानी भी खारा है, यानी पीने लायक पानी वहां पे नहीं है, ना खेती करने लायक पानी है। और धोलेरा का जो मिट्टी है वो बिल्कुल नमक वाली मिट्टी है। तो इसी के कारण गवर्नमेंट सोचा कि क्यों ना हम इसी लैंड को यूटिलाइज करें। और वहाँ के फार्मर्स जो थे, वहाँ पे जो फार्मिंग नहीं कर पाए थे, वो लोग धीरे धीरे कोई सूरत में, कोई बड़ौदा में, कोई राजकोट में, कोई भावनगर में सेटल हो गए थे और कभी कभार धोलेरा आते थे। तो तभी ये प्लानिंग हुआ कि स्मार्ट सिटी के लिए हमें ये 920 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कहाँ मिलेगा। तो धोलेरा जैसे लो कॉस्ट लैंड कहीं मिल नहीं सकता था, तभी धोलेरा को कंसिडर किया गया। और धोलेरा में जैसे मैं आपको बताया, सरकार के पास ऑलरेडी वहां पे खुद के जमीन थे। तो गवर्नमेंट ने कौन सा मेथड लेके आया, यानी कौन सा स्कीम लेके आया जिससे आज धोलेरा में लैंड एक्विजिशन आसानी से हो रही है। गवर्नमेंट लेके आया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या है? देखिए, सरकार जब वहां पे अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है या कर रहा है, वहां पे रोड, वहाँ पे ईटीपी प्लांट, वहाँ पे एसटीपी प्लांट, वहाँ पे सोलर स्टेशन, वहाँ पे खुद की सिटी के लिए एयरपोर्ट, वहाँ पे अहमदाबाद से धोलेरा तक एक्सप्रेस रोड, कई लाख करोड़ रुपए वहाँ खर्चा होंगे। तो ये एक्सपेंसेस गवर्नमेंट करेगी और जो ज़मीन फार्मर के थे उस ज़मीन की वैल्यूएशन आज के तारीख में 80-90 रुपया से बढ़ते बढ़ते वो 5 या 6 हज़ार पहुंच चुका है। तो इससे फायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट निवेश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और फार्मर की जो जमीन था, जो एक्चुअल खेत था, वो खेत को कहते हैं ओरिजिनल प्लॉट। आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो पुरानी खेत है ये बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा खेत था। तो उसी खेत को उन्होंने उठा के बिल्कुल रोड के किनारे एक स्क्वायर लैंड बना के फार्मर को दे रहे हैं और 50% लैंड फार्मर से गवर्नमेंट ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रख रहा है और उसके सामने गवर्नमेंट वहां पे कई लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा कर रहा है। हाँ, साथ साथ में जो जमीन सरकार ले रहे हैं उसके सामने फार्मर को कंपेंसेशन भी दिया जा रहा है। तो इसी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड कहते हैं। ये जो फाइनल प्लॉट है, यानी फार्मर का था ओरिजिनल प्लॉट यानी पुरानी खेत, उसी पुरानी खेत को बिल्कुल स्क्वायर बना के एक फाइनल प्लॉट दिया गया है जिसमें 50% लैंड गवर्नमेंट रख लिया। तो इसी फाइनल प्लॉट को डेवलपर या इन्वेस्टर खरीदता है और उसी में प्लान पास और रेरा अप्रूवल लेके आपको एक प्लॉट बेचता है, या तो एंटायर फाइनल प्लॉट को एनए करके आपको दिया जाता है। तो आप स्मार्ट सिटी की जो 22 गांव है, कहीं पे भी अच्छे जोन में एक फाइनल प्लॉट आपके नाम पर रजिस्ट्री करा सकते हो। हाँ, आपको कहीं पे भी डाउट है, कहीं पे भी कंफ्यूजन है, तो लोकल एडवोकेट या टाउन प्लानिंग ऑफिसर से वेरीफाई करा लीजिए। धोलेरा स्मार्ट सिटी की जो लैंड पूलिंग हो रही है उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कहा जाता है। जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो हुआ है, किसके बीच में हुआ है? गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, वहां के लोकल फार्मर के बीच में हुआ है। तो गवर्नमेंट को तो बहुत बेनिफिट मिलेगा और जो मिडिलमैन है,
जो सेल्स कर रहे हैं आपको प्लॉट या जो डेवलप कर रहे हैं उन्हें भी बहुत फायदा होगा। लेकिन जो वहां की लोकल फार्मर्स हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, उन्हें थोड़ा इसकी फायदा अच्छी तरह से लेना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में पेशेंस नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2.5 साल पहले की बात है, एक मेरे जानने वाले फार्मर पांची में रहते हैं, तो उन्होंने अपने एनए किया हुआ जमीन जो कमर्शियल लैंड था, मुझे फोन करते थे और कहते थे कि प्रभात भाई इसको 600 या 700 रुपया पर स्क्वायर यार्ड में निकाल दीजिए। मैं उनको कहता था कि रुक जाइए 1.5-2 साल, अच्छा मार्केट आने दीजिए, डिमांड आने दीजिए, फिर हम आसानी से बेचेंगे। लेकिन उन्होंने माने नहीं। उन्होंने बोले मेरा जो रेगुलर बिजनेस है उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो उन्होंने कोई एक डेवलपर्स को वो जमीन बेच दिए और आज 2.5 साल बाद उसी सेम जमीन का प्राइस आप जब देखते हैं 2500 से 2800 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में बिक रहा है। यानी जो प्रॉपर्टी उस टाइम उन्होंने 60-70 लाख में बेच दिए थे, आज उसकी कीमत ऑलमोस्ट 2 से 2.5 करोड़ रुपया हो चुका है। तो वहाँ के जो फार्मर्स है उन्हें थोड़ा पेशेंस और बुद्धिमान तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगा। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक बार आया है। आपके पास यदि बहुत सारे ज़मीन है, हाँ कुछ ज़मीन आप बेच दीजिए और उसको अच्छे तरीके से निवेश करिए, जहाँ पे आपको और एप्रिसिएशन मिलेगा। मैं मुंबई में भी देखता था, जब थाने में लोग ज़मीन बेचते थे किसी डेवलपर को और उनको एक साथ 50-60 करोड़ रुपए मिलता था, वो लोग 10 से 12 करोड़ रुपए अपने फैमिली में बांटते थे। बाकी पैसा वो मुंबई के बाहर यानी आगे 30-40 किलोमीटर दूरी पे इन्वेस्टमेंट कर देते थे। उतना ही ज़मीन खरीदते थे जितना ज़मीन यहाँ बेचे थे, या तो उससे डबल। सेम चीज़ भी आप कर सकते हैं। यदि आप टीपी 1-2 में अच्छे रेट में ज़मीन बेच रहे हैं या लीनियर एरिया में अच्छे रेट में ज़मीन बेच रहे हैं, आप उससे डबल ज़मीन जहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया है वहाँ आप खरीद लीजिए। और दोस्तों, जो भी धुलेरा में निवेश करना चाहते हैं, आप ये 22 गांव के अंदर कहीं पे भी टाइटल क्लियर एनए वाली ज़मीन खरीद सकते हैं। ये नहीं कि कहाँ पे फाइनल टीपी आया है या कहाँ पे फाइनल टीपी नहीं आया है या कोई लीनियर से बाहर है, क्योंकि जब वहाँ पे ये फाइनल टीपी नहीं था, लोगों ने रिस्क लिया था और उस टाइम लोगों ने 100-150 रुपया पर स्क्वायर यार्ड जमीन खरीदे थे और आज उसकी कीमत हो चुका है 4 से 5 हज़ार। तो उन्होंने रिस्क लिया था, तो इसीलिए आज उनको अच्छा फल मिला है। तो वही चीज़ आज भी लागू होता है। तो दोस्तों, ये था आज का एक वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और हो सके तो वीडियो को आप अपने सर्कल में शेयर भी करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और धुलेरा के बारे में किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।